हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आपको पता है टाटा ग्रुप का एक ही फोकस है, कंप्लीट इकोसिस्टम हर सेक्टर में रेडी करना। जैसे कि वो ईवी में कर रहे हैं, वैसे ही सुपर ऐप को लाकर कर रहे हैं और टाटा ग्रुप का नाम भी है मार्केट में और मार्केट वैल्यू भी है। बट नॉर्मल लोग ये नहीं जानते कि टाटा ग्रुप इकोसिस्टम में काम कर रहा है और वो जानना, हर घर पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर मास्टर स्ट्रोक ये है कि नमक से लेकर ट्रक तक हर चीज़ बनाने वाली टाटा ग्रुप ने आईपीएल के 2022 सीजन से चीन की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीवो की जगह आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ली है। अब आप कहोगे ये मास्टर स्ट्रोक कैसे है, तो यही चीज़ तो जानेंगे आज की वीडियो में। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली कमा सके। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में अब चौथी बुक डाल दी गई है, वो भी हिंदी में। जी हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस की बुक हिंदी में। तो टेलीग्राम पर अब शुरू हो चुका है, चौथी बुक के बाद पांचवी बुक भी आएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोर्सेस, हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे मास्टर स्ट्रोक है, कैसे रिलायंस को पीछे छोड़ दिया। देखिए, भारत में क्रिकेट को लोग धर्म की तरह फॉलो करते हैं। क्रिकेट की दीवानगी वास्तव में एशिया के चारों प्रमुख देश में है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश में क्रिकेट के फैन से लेकर फॉलो करने वालों की संख्या करोड़ों में है। पिछले कुछ साल में आईपीएल के स्पॉन्सरशिप के रूप में वीवो को जगह मिलने की वजह से चीन की मोबाइल कंपनी घर घर लोकप्रिय हो चुकी थी। हर घर का बच्चा वीवो को जानने लगा था। इससे पहले बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया या बीसीसीआई ने स्पॉन्सर के रूप में सालों तक सहारा ग्रुप बना रहा था ना, और इस वजह से सहारा ग्रुप देश ही नहीं दुनिया भर में इतना प्रसिद्ध हुआ कि कोने कोने में लोग सहारा को जानते हैं। और अब ये चौथी स्पॉन्सर बन गई है, टाटा चौथी स्पॉन्सर। टाटा से पहले रियलिटी कंपनी डीएलएफ, पेप्सी, वीवो, ड्रीम 11 का नाम टाइटल स्पॉन्सर के रूप में जुड़ा था। बीसीसीआई को आईपीएल के स्पॉन्सर के रूप में टाटा के आने से करीब 130 करोड़ का फायदा होगा, यानी सिर्फ टाटा को नहीं, बीसीसीआई को भी फायदा होने वाला है। अब आप कहेंगे ये कैसे? टाटा ग्रुप पिछले 100 ईयर से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहा है। दुनिया के 6 उपमहाद्वीप में कम से कम 100 देशों में टाटा ग्रुप का कारोबार फैला हुआ है और बीसीसीआई का मानना है कि टाटा ग्रुप क्रिकेट की भावना को इंटरनेशनल बॉर्डर के पास फैलाने में मदद कर सकता है। बीसीसीआई आईपीएल को ग्लोबल स्पोर्टिंग फ्रेंचाइजी के रूप में डेवलप करना चाह रहा है और वहां से फायदा देगा कौन? टाटा ग्रुप। साथ में विवाद से भी बचेगी। कैसे? 2020 में चीन की सेना के साथ गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुआ तो बीसीसीआई पर यह दबाव था कि चीन की कंपनी को आईपीएल के स्पॉन्सरशिप से हटाए। ऐसे में वीवो ने खुद आगे बढ़कर स्पॉन्सरशिप छोड़ दी और ड्रीम 11 नाम की कंपनी स्पॉन्सर बनी। अब टाटा ग्रुप के स्पॉन्सर बनने के बाद विवाद की तो गुंजाइश ही नहीं रही, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम जुड़ चुका है। अब देखिए, भारत में युवाओं का आईपीएल का रोमांच सिर चढ़कर बोल रहा है। आईपीएल का स्पॉन्सर होने की वजह से टाटा ग्रुप को देश के कोने कोने में लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। टाटा ग्रुप की ब्रांडिंग और ब्रांड वैल्यू से उसे आईपीएल का स्पॉन्सरशिप मिलने में काफी फायदा होगी। एक तरीके से टाटा ग्रुप घर तक घर पहुंचेगा और यंगस्टर तक पहुंचेगा। अगर एक बड़ी सिंपल भाषा में हम बोले ना, तो टाटा ग्रुप यंगस्टर तक पहुंचेगा। अब अभी क्या है? अभी टाटा ग्रुप को, या अगर हम रतन टाटा सर की बात करें, इंडिया में सब उनको प्यार करते हैं, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अब अगर हम बिजनेस के तौर पे आए तो टाटा ग्रुप को भी सब जानता है, उनके प्रोडक्ट को भी सब जानते हैं। लेकिन जो यंगस्टर है, हमारी नई पीढ़ी आ रही है, वो इस तरीके से अंदर तक नहीं जानती कि टाटा ग्रुप एक्चुअली इस बड़े स्केल पे काम कर रहा है। टाटा ग्रुप इस तरीके से इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है और रियलिटी में अगर किसी कंपनी को बिग स्केल पे जाना है, एक अनदर लेवल पे, अब बिग स्केल का मतलब ये नहीं कि टाटा ग्रुप बिग स्केल पे नहीं है, बट एक्चुअली जिस तरीके से वो काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर
में भी आने वाला है। तो एक्चुअली हम लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग हैं तो हमें पता है कि अच्छा टाटा ग्रुप ईवी में इकोसिस्टम पे काम कर रहा है, वो सुपर ऐप ला रहा है तो उसमें इस तरीके से उसकी कंपनी इन्वॉल्व है, टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर बनाना चाह रहा है। तो एक्चुअली फाइनेंस से जुड़े लोग ये बात जान रहे हैं। बट अगर नॉर्मल पब्लिक जाना जाए तो अच्छा टाटा ग्रुप नमक बनाता है, ठीक है, टाटा की कार आती है, ठीक है, लेकिन वहां पर जब ये इकोसिस्टम जैसी चीजें घर घर पहुंचेंगी तो टाटा ग्रुप की एक ब्रांड वैल्यू बहुत अलग लेवल पर आएगी और वहां पर टाटा ग्रुप को बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। और इस मास्टर स्ट्रोक से जहां आईपीएल में रिलायंस की टीम है वहीं पर टाटा ग्रुप ने ये स्पॉन्सर लेके रिलायंस को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आईपीएल के स्पॉन्सर बनने से जब टाटा ग्रुप हर घर तक, हर यंग लोगों तक पहुंचेगा तो वहां पर वो एक छवि अलग तौर से उभर कर आएगी। तो वहां पर मेरा मानना है मेरे दोस्त कि जो ये एक कदम उठा रहे हैं हर एक सेक्टर में, जहां पे वो टाटा पावर में अलग तरीके से काम कर रहे हैं, टाटा मोटर हो, टाटा कंज्यूमर हो, टीसीएस हो, हर जगह एक अलग लेवल का बोलबाला है। तो वहां पर मेरा मानना है कि अगर आप टाटा ग्रुप के इन्वेस्टर हैं तो बस बने रहिए। जो बेहतर रिटर्न आपको मिला है ये तो शुरुआत है, यानी कहते हैं ना आगाज है, अंजाम तो अभी बहुत बाकी है मेरे दोस्त, बहुत बेहतर रिटर्न मिलेगा। आपको क्या लगता है ये सही में एक मास्टर स्ट्रोक है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।